तो अब हम डिस्कस करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से जीआईटी में क्या दिक्कत होती है। सबसे पहले होती है पेशेंट का वेट लॉस होगा, इवन उसका एपेटाइट बहुत अच्छा होगा, ये उसकी बहुत मेन कंप्लेन होती है। उसके बाद उसको वोमिटिंग होगी, स्टूल की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, डायरिया हो सकता है, उसको स्टेट्रिया हो सकता है, और ये होगा डिस्फेजिया, डिफ़िकल्टी इन स्वेलोविंग, उसको खाना निगलने में दिक्कत होगी। और ये होगा किसकी वजह से? गोइटर की वजह से। गोइटर क्या करेगा कि हमारे जो विंड पाइप है या इसोफेगस है उसको कंप्रेस करेगा, जिसकी वजह से हमें डिफ़िकल्टी होगी खाना खाने में। हमारी जो, अब बात करेंगे स्किन के बारे में। हमारी हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से स्किन में क्या क्या दिक्कत आती है। सबसे पहले स्वेटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और पसीने आते हैं। ईचिंग होती है जिसको हम प्रूराइटिस कहते हैं, पाल्मर इरिथीमा, स्पाइडर नियाइप, ऑन्कोलाइसिस, एलोपेसिया और हाइपर पिगमेंटेशन। और ये सब साइन है, ऊपर वाले वेट लॉस के अलावा सब सिम्टम है। ठीक है, इसको याद रखने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? स्किन में स्वीट पेशेंट प्रिपेयर शाइनी नेल्स एंड हेयर्स। उसके बाद हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम देखेंगे क्या क्या दिक्कत आती है। ओलिगमेनोरिया, एमनोरिया, इनफर्टिलिटी, रिपीटेड अबॉर्शन, लॉस ऑफ लिबिडो, इम्पोटेंसी। और इसको याद रखने के लिए हम क्या मिनोमिक्स यूज़ करेंगे? ऑल और इम्पोर्टेंट रैबिट लव आइसक्रीम। इससे हम क्या याद रखेंगे? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या दिक्कत आती हैं। अगर हमें जीआईटी को याद रखना है तो याद रखेंगे एंग्री विलेजर्स सिंग डर्टी सॉन्ग डेली। अगर हमें याद रखना है स्किन मैनिफेस्टेशन को तो याद रखेंगे स्वीट पेशेंट प्रिपेयर्स शाइनी नेल्स और हेयर।